20 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, वर्ल्ड टेनिस लीग सीजन 3, ठीक है, वर्ल्ड टेनिस लीग सीजन 3 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आयोजन कहाँ किया जाएगा ये पूछ रहा है। ए दुबई में, बी लंदन में, सी दोहा में, या डी अबू धाबी में। इस कहाँ पे इसका सीजन 3 आयोजित किया जाएगा? कौन सा? वर्ल्ड टेनिस लीग सीजन 3 ये आयोजित किया जाएगा अभी अबू धाबी में। कहाँ पे यह अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ होगा? अबू धाबी में। ठीक है, कब से होगा ये? 19 19 से लेकर के 22 दिसंबर 2024। ये इससे क्या होगा? 2000 ये 19 से 22 दिसंबर 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी कहाँ पे? ये कहाँ पे? इतिहाद एरिना में। ये अबू धाबी के इतिहाद एरिना में। कहाँ पे? इतिहाद एरिना में होगा। ठीक है, प्रतियोगिता में एकल राउंड रॉबिन प्रारूप होगा। कौन सा होगा? ये एकल राउंड रॉबिन प्रारूप होगा। ये रॉबिन प्रारूप, क्या रॉबिन प्रारूप होगा। जिसमें प्रत्येक टीम क्या होगी? दूसरे के खिलाफ खेलेगी और शीर्ष दो टीम फाइनल में पहुंचेगी। क्या पे? क्या प्रत्येक टीम दूसरे के खिलाफ खेलेगी और शीर्ष दो टीमें क्या होगी? फाइनल में पहुंचेंगे। इस लीग में एलेना रायबाकिना कौन है? ये पहले एलिना रायबाकिना एलेना रायबाकिना एलेना रायबाकिना आर्याना सबलेंका जैसे प्रमुख खिलाड़ी और डेनियल मेदवेदेव और एंड्री रुबलेव सहित सब मौजूदा चैंपियंस टीम ईगल्स की भागीदारी है। क्या है? यह प्रतिष्ठित आयोजन अंतर्राष्ट्रीय खेलों के केंद्र के रूप में अबू धाबी की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हैदराबाद में 200 एकड़ का एआईसीटी स्थापित करने के लिए, ठीक है, स्थापित करने की योजना बना रहे ताकि वह खुद को भारत की एआई राजधानी के रूप में स्थापित कर सके। ये हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तो ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश। तेलंगाना कहाँ पे है? ये सर हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में 200 एकड़ का एआईसीटी स्थापित करने की योजना बना रहा है कौन? एक तेलंगाना सरकार। कहाँ पे? हैदराबाद। ये माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और AWS, अमेजन वर्क सिस्टम, अमेजन से रिलेटेड AWS और मेटा। कौन सी? मेटा सहित 26 प्रमुख, कितने? 26 प्रमुख
संस्थाओं के साथ सहयोग का उद्देश्य एआई अवसंरचना, जनरेटिव एआई और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल से निवेश को बढ़ावा मिलने, रोजगार पैदा होने और तेलंगाना के 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना आर्थिक और तकनीकी उन्नति के लिए एआई का लाभ उठाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। कैसे एआई का लाभ उठाने के लिए? एआई का लाभ उठाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 24वें बिम्स्टेक की मेजबानी की? हाँ, 24वें बिम्स्टेक की मेजबानी की। ए थाईलैंड, बी भारत, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो कौन है ये 24वें बिम्स्टेक की मेजबानी कौन करेगा? ये थाईलैंड करेगा। थाईलैंड ने 24वें बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक यानी कि SOM, ठीक है, SOM की मेजबानी की, जिसमें जयदीप मजूमदार ने भारत का प्रतिनिधित्व। कौन है? जयदीप मजूमदार हाँ, भारत की तरफ से क्या हुआ? उपस्थित हुए थे। बैठक में मार्च 2023 से सतत विकास, कनेक्टिविटी और सुरक्षा में प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पे ये सतत विकास, कनेक्टिविटी और सुरक्षा, ये सुरक्षा में प्रगति पर ध्यान दिया गया है। मतलब इन तीनों चीजों पर किसी सतत विकास, कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत की भागीदारी इसकी रणनीतिक नीतियों जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट, विजन सागर और ईस्ट लुक के एक्ट ईस्ट के साथ संरक्षित है। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाते हुए बिम्स्टेक ढांचे के भीतर समुद्री और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है, NPCI इंटरनेशनल 2025 में कितने और देशों ने यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है? ए 12, बी 6, सी 8 या डी 10। तो कितने देश हैं जो मतलब यूपीआई सेवा का विस्तार करना चाहते हैं, मतलब उसकी सेवा लेना चाहते हैं? तो ये अतिरिक्त है कितने? ये अतिरिक्त देश है 6। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL 2025 में 6 अतिरिक्त देशों में यूपीआई सेवा का विस्तार करने की योजना बना रहा है। कितने? 6 देशों में, ठीक है। इस कदम का उद्देश्य यूपीआई की वैश्विक पहुंच को व्यापक बनाना है, जिसमें पहले से ही नेपाल, भूटान, यूएई और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। कौन है पहले? ये नेपाल, भूटान, यूएई और चौथा देश कौन सा है? ये फ्रांस है। ये चारों देशों में क्या पहले से यूपीआई यूज हो रहा है और देश में 6 देश जोड़ गए हैं, ठीक है। विस्तार का लक्ष्य कतर और थाईलैंड जैसे देशों के साथ साथ कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर यूपीआई को अपनाने को बढ़ाने के लिए संप्रभु भुगतान प्रणाली स्थापित करने के लिए पेरू, नामीबिया और त्रिनाद और टोबैको जैसे देशों में सहयोग प्रगति पर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्री के लिए कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? ए 10, बी 15, सी 18 या डी 20? ये कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है? ये कितने? ये 18 है। कितने? ये 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्या किया है? ये प्रतिबंध लगा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रामीण आबादी को किफायती आवास प्रदान करने के लिए बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की? ए केरल, बी ओडिशा, सी बिहार या डी पश्चिम बंगाल? तो ये कौन सा ये राज्य है? ये पश्चिम बंगाल है जिसने बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की है। किसके लिए? ग्रामीण आबादी को किफायती आवास प्रदान करने के लिए। इसमें निवेश कितना, ये कितना खर्च होगा? ये 14,773 सीआर अनुमानित लागत है इसका। अगला प्रश्न है, चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की है? स्थान पूछ रहा है जहां पे ये चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप क्या होगा? आयोजित किया जाएगा। ए मुंबई, बी गोवा, सी बेंगलुरु या डी दिल्ली में? कहाँ आयोजित किया जाएगा इसका चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। गोवा में भी कहाँ पे? ये मनोहर पारिकर स्टेडियम में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। इस जीवंत स्थान में इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जो एक इस जीवंत स्थान ने, ठीक है, आकर्षित किया जो एक खेल के रूप में क्या है? खेल के रूप में रोल बॉल की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करता है। श्री चेतन भंडारकर अध्यक्ष होंगे, ठीक है। श्री रोहित क्या है? खांडेकर महासचिव और संरक्षक श्री तपन आचार्य जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने चैंपियनशिप की सफलता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोल बॉल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यानी इड्रा ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी विकास का क्या अनुमानित किया? ए 6.4%, बी 6.6%, सी 6.8% या डी 7%? कितने प्रतिशत का ये अनुमान किया? क्यों? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यानी इंदिरा, ठीक है। तो ये अनुमानित किया गया है 6.6%, नहीं, ऑप्शन बी है, 6.6% अनुमानित किया गया है, ठीक। और ये किसके लिए? ये फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए। और फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 का कितना था? ये 6.4% था, अनुमान से अधिक है, ठीक। यह पूर्वानुमान दिसंबर 2024 में शुरू होने वाली क्या है? पिछली 3 तिमाहियों में देखी गई चक्रीय मंदी का उल्टन है, उलटने के बारे में आशावाद को दर्शाता है। प्रत्याशित वृद्धि का श्रेय निवेश में सुधार और मौद्रिक दबाव को कम करने को दिया जाता है, और जो मौजूदा चुनौतियों के बावजूद स्थिर आर्थिक पर्यवेक्षक का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी किस राज्य में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है? कौन सा ये एनटीपीसी? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी बिहार में या डी
राजस्थान में। कौन सा, कहाँ पे ये योजना बना रहा था? ये योजना बनाया जा रहा है कहाँ पे? ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? ये बिहार, ठीक है। एनटीपीसी ने बिहार में एक मात्र परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जैसा कि सीएमडी गुरदीप सिंह ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन में बताया। यह पहल अश्वनी संयुक्त उद्यम के तहत की जाएगी, जहां एनपीसीएल की 51% हिस्सेदारी है और एनटीपीसी की 49% हिस्सेदारी है। कितने में ये? ठीक है। थर्मल सौर और पवन ऊर्जा में 76,531 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा में विस्तार कर रहा है, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में इसके विविधीकरण और योगदान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने लुसैल कतर में फाइनल में पचुका को 3-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया? कौन सा ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया? ए रियल मैड्रिड, बी बार्सिलोना, सी मैनचेस्टर यूनाइटेड या डी बायर्न म्यूनिख? किस फुटबॉल क्लब ने लुसैल कतर में फाइनल में पचुका को 3-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो इस देश का क्लब का नाम है ये रियल मैड्रिड। वहां से ऑप्शन ए है, रियल मैड्रिड ने लुसैल कतर में फाइनल में पचुका को 3-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। यह प्रतियोगिता के इतिहास में उनकी चौथी जीत थी, इससे पहले इसकी चौथी जीत थी। इससे पहले ये 1990, 1998 और क्या है 2002 में इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता था, और ये 2024 में। दूसरा क्या है 2000, चौथा क्या है 2024 में। कार्लो एंसेलोटी ने रियल मैड्रिड के साथ अपना 15वां खिताब बनाया, जिससे क्लब के सबसे सम्मानित मैनेजर के रूप में उनकी विरासत और मजबूत हुई। यह उपलब्धि एंसेलोटी को फीफा के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच के रूप में सम्मानित किए जाने के कुछ ही समय बाद प्राप्त हुई। ठीक है, धन्यवाद।